हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं बारी बारी से प्रत्येक टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा और आप सबको याद करते चलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं पे भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और सारा का आंसर एकदम रट्टा मार लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गद्य खंड से ये हमारा है, जो कि गद्य खंड से है। ये पहला टॉपिक है बातचीत। तो बातचीत बालकृष्ण, पहला ऑब्जेक्टिव कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है? कहानी है, एकांकी है, यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? तो ललित निबंध है। इसके बाद सेकंड है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका आत्मीयता से बातचीत करना। चौथा क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को इलाहाबाद में हुआ था। वो आगे मिलेगा क्वेश्चन। इसके बाद संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की। इसके बाद कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो वो है परीक्षा गुरु, जो कि इनके द्वारा लिखी नहीं गई है। फिर कह रहा है कि कौन सी रचना, 8वां नंबर क्वेश्चन, कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो आंसर ए होगा रेल का बिकट खेल, जो कि इनके द्वारा लिखा गया है और बाकी ऑप्शन में जो दिए गए वो इनके द्वारा लिखा नहीं गया है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो वो है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्रिका निकाला था। बातचीत किस विद्या की रचना है। तो वो है निबंध। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। वो था फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो उनके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो वो थे रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। चलिए यहाँ पे है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका अपना निवास स्थान हुआ। इनके बाद बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो वो है हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब से प्रारंभ किया। ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है। तो ये था 1877 ईस्वी में उन्होंने प्रारंभ किया था। इसके बाद कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो वो है मेघदूतम, जो कि इनके द्वारा रचित नहीं है। इसके बाद कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो वो है 100 अजान एक सुजान। इसके बाद देखिएगा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है।
तो नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। इसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्षों तक देखने को नहीं मिला था। जब ये आप पढ़िएगा बातचीत का निबंध जो है तो आपको पता चलेगा इनके बारे में। मैं तो ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, आप लोग टाइम निकाल के इसे पढ़िएगा भी इसके टॉपिक को। इसके बाद बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो वेन जॉनसन ने कहा था। ये बात तो सच है। जब तक कोई इंसान आपसे बोलेगा नहीं, आप उनके भाषाओं को, उनके ज्ञान को, उनके गुण को, उनके दोष को आप समझ नहीं पाएंगे। तो जब तक इंसान बोलता नहीं, जब तक उनके गुण दोष प्रकट होते नहीं है, है ना। चलो ठीक है। इसके बाद देखिए कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? यानी कि इनका कहना था। तो एडिसन का कहना था। ये बात भी सच है। क्या हमारा जो कोई बात होता है, अगर वो 2 व्यक्तियों में होता है तब हम किसी भी बात को बहुत आसानी से और बहुत खुल के कहते हैं, आराम से कहते हैं। लेकिन जब ढेर सारे लोग रहेंगे तो सभी अपने अपने विचारधारा रखेंगे, अपनी अपनी विचार रखेंगे, तो वहाँ तो बात असल में होती नहीं है, वहाँ तो बातचीत होती नहीं है। बस वहाँ सब अपने अपने विचारधाराओं को प्रकट करते रहते हैं। तो असल बातचीत जो होती है वो केवल 2 व्यक्तियों में ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? मैंने रिपीट किया इस क्वेश्चन को, 2 के बीच हो सकती है। इसके बाद देखना है 25 नंबर क्वेश्चन कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसके बाद किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वो है वाक्य शक्ति। अगर बोलने की ही शक्ति ना होगी तो सारे लोग बोलेंगे नहीं, तो वो गूंगे प्रतीत होंगे। इसके बाद आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। के बाद बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो वो थे आधुनिक काल के रचनाकार। तो इसमें 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। तो आप इसे याद कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को ये मिल सके और वो भी याद कर सके और 2021 के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।